मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के लवकुश नगर की एसडीएम निशा बांगरे इन दिनों काफी चर्चा में हैं। चर्चा में आए छुट्टी नहीं मिलने के कारण इस्तीफा देने के कारण अब इनके इस्तीफा भी मंजूर कर ली गई है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर किया गया। इस्तीफा मंजूर होते ही संशय के बादल मंडराने लगे हैं। एक तो अब उनके पास नौकरी नहीं बची, दूसरी बात ये कि वे जिस सीट से दावा कर रही थी वहां से कांग्रेस ने मनोज मालवीय को टिकट दे दिया। बालाघाट जिले के निशा बांगरे खुद अनुसूचित जाति से आती हैं और वो पीसीएस से साल 2018 की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। 22 अक्टूबर तक उनका पद डिप्टी कलेक्टर का था और जब वे इस्तीफा दे रही थी तब वह छतरपुर जिले के लवकुश नगर में बतौर एसडीएम पदस्थ थी। वे कुछ वर्ष पहले बैतूल जिले के आमला में भी कार्यरत रह चुके हैं, लेकिन आखिरकार काफी विवाद के बाद उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। लेकिन इस्तीफा से एक दिन पहले 23 अक्टूबर को थक हार कर कांग्रेस को अपनी बची हुई एक सीट आमला पर अपना उम्मीदवार उतारना पड़ा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा वाली सीटों पर कांग्रेस ने अपना पूरा उम्मीदवार उतार दिया। लेकिन इसके बीच में भी कई पेच हैं और कई साजिश की बात भी सामने आ रही है निशा बांगरे के इस्तीफे को लेकर। सोचने वाली बात यह है कि जिस दिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया उसी दिन यानी कि 23 अक्टूबर को ही निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हुआ। लेकिन शिवराज सरकार में सरकारी खेल देखिए कि इसकी जानकारी निशा बांगरे को 24 अक्टूबर को दी गई, यानी जब कांग्रेस ने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया तब इसकी जानकारी निशा बांगरे को मिली। जब आप इस्तीफा मंजूर के ऑर्डर देखेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि उसमें तारीख लिखा हुआ है 23 अक्टूबर। तो क्या इसमें कोई सरकारी खेल था? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सरकारी खेल में जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि आमला की सीट से कांग्रेस निशा बांगरे को टिकट न दे सके? निशा बांगरे का इस्तीफा 23 अक्टूबर को मंजूर हुआ और इसकी जानकारी उन्हें 24 अक्टूबर को क्यों दी गई? देखिए, जब मैं ये संघर्ष कर रही थी तब कांग्रेस ने मुझे साथ देने की बात करी। जब मेरी गिरफ्तारी हुई तब भी कांग्रेस के नेता मेरे साथ थे और उन्होंने फिर मुझे आश्वासन दिया था कि हम अंतिम के 2 दिन तक इंतजार करेंगे आपके इस्तीफे का। तो आज मैं कमलनाथ जी से मिलना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहूंगी कि आपकी तरफ से ये मैसेज था मेरे पास में, तो अब आप बताइए आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि मेरा इस्तीफा हो चुका है। आज मैं स्वतंत्र हूँ जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, तो मैं तो अपनी लड़ाई जारी रखूंगी, लेकिन आपने जो प्रॉमिस किया था उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। अगर कांग्रेस अगर टिकट नहीं देती तब आप क्या करेंगे? हम तो जनता के लिए काम करेंगे। अगर जनता कहेगी कि निर्दलीय लड़िए या इस पार्टी से लड़िए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। जैसा जनता कहेगी, जो जनता का आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगी। तो चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ूंगी मैं। बैतूल जिले के आमला में ड्यूटी के दौरान ही निशा बांगरे की राजनीति में आने का मन हो गया था। तभी से वे नौकरी कम राजनीति में ज्यादा ध्यान देने लगी थी। बांगरे ने 12 सितंबर 2023 को सरकार को इस्तीफा भेज दिया था, जो कि कोर्ट में दखल के बाद 23 अक्टूबर 2023 को ये स्वीकार किया गया कि हाँ, उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाए। सवाल ये कि क्या निशा बांगरे को टिकट नहीं देना चाहती थी कांग्रेस? ये भी एक सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि निशा बांगरे बैतूल जिले की आमला सीट से टिकट का दावा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट उसी दिन घोषित कर दिया जिस दिन निशा का इस्तीफा मंजूर होना था। तो ऐसे में चर्चा इस बात की जोरों से हो रही है कि कांग्रेस निशा को टिकट नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दबाजी में टिकट घोषित कर दिया। टिकट न मिलने के पीछे की वजह निशा बांगरे पर होने वाली कार्रवाई के अंदेशे के तौर पर भी देखी जा रही है। निशा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर करके विभागीय जांच बंद करके भले ही इस्तीफा मंजूर करने की बात कही हो, लेकिन उन पर अन्य प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने निशा को प्रत्याशी बनाया तो बीजेपी उसे मुद्दा बना लेगी। अगर निशा को टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस से बिदक कर बसपा या सपा के टिकट से भी वो आमला से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह कांग्रेस के लिए खतरा होगा, चूंकि निशा आमला के अनुसूचित जाति और बौद्ध मतदाताओं पर अच्छा प्रभाव रखती हैं। ऐसे में कांग्रेस का वोट बैंक भी कट सकता है।
हालांकि आमला से ही कांग्रेस ने जिस मनोज मालवीय को मैदान में उतारा है वो खुद कह रहे हैं कि निशा बांगरे कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेगी, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस एक सीट से उम्मीदवार बदलती है या नहीं। निशा बांगरे कांग्रेस ज्वाइन करती है या किसी और पार्टी को। निशा बांगरे के विवाद को अगर समझा जाए तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में जब वो कार्यरत थी डिप्टी कलेक्टर के रूप में, तो इस साल जून में अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही और इसके पीछे के कारण निशा बांगरे ने बौद्ध अनुयायियों के एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह और अपने घर में उद्घाटन समारोह में भाग लेने की दी थी। ये बताई थी अपने एप्लीकेशन में। निशा बांगरे बैतूल के आमला में अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन और विश्व शांति पुरस्कार सम्मेलन में भाग लेने के लिए छुट्टी की आवेदन दी थी। 22 जून को सचिव को पत्र लिखा और अपने पद से इस्तीफे की बात कही, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया और ये इस्तीफा 23 अक्टूबर को मंजूर की गई। इस पूरे मामले को निशा बांगरे ने पिछले सप्ताह 9 अक्टूबर को सीएम शिवराज सिंह के आवास पर घेराव भी किया था और भोपाल तक 200 किलोमीटर तक न्याय के लिए पैदल रैली भी निकाली थी। इसके बाद बांगरे को भोपाल में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे के लिए जेल भेज दिया था। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया और साथ में आमला से टिकट देने की घोषणा कर दी थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस से भी झड़प हुई थी और इस विरोध के दौरान निशा बांगरे ने ये आरोप भी लगाए थे कि पुलिस से झड़प में उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। अब उनके इस्तीफे की मंजूरी हो चुकी है। ऐसे में सवाल टिकट और नौकरी दोनों के बीच में फंसा हुआ है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।